माइकल जैक्सन का मौत को धोखा देना। दोस्तों, माइकल जैक्सन ने अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जरीज की खिदमात हासिल किए। यहाँ तक कि 1987 तक माइकल जैक्सन की सारी शक्ल और सूरत, जल्द, नकूश और हरकत और सकनात बदल गए। सियाह फाम माइकल जैक्सन की जगह गोरा चट्टा और नस्वानी नकूश का मालिक एक खूबसूरत माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया। उसने 1987 में एक बेट के नाम से अपनी तीसरी एल्बम जारी की। ये गोरे माइकल जैक्सन की पहली एल्बम थी। ये एल्बम भी कामयाब हुई और उनकी 3 करोड़ कापियां फरोख्त हुई। उस एल्बम के बाद उसने अपना पहला सोलो टूर शुरू किया और वो मुल्क शहर शहर गया, मौसीकी के शो किए और इन शो से करोड़ों डॉलर कमाए। यूँ उसने अपनी सियाह रंगत को भी शिकस्त दे दी। उसके बाद माजी की बारी आई। माइकल जैक्सन ने अपने माजी से भागना शुरू कर दिया। उसने अपने खानदान से कतई ताल्लुक़ कर लिया। उसने अपने एड्रेस तब्दील कर लिए। उसने किराए पर गोरे माँ बाप भी हासिल कर लिए और उसने अपने तमाम पुराने दोस्तों से भी जान छुड़ा ली। इन तमाम इक़दामात के दौरान जहाँ वो अकेला होता चला गया, वहाँ वो मसनूई ज़िंदगी के करताब में भी फंस गया। इसने खुद को मशहूर करने के लिए एलोस पर्से की बेटी से शादी कर ली। उसने यूरोप में अपने बड़े बड़े मुजस्समे भी लगवा दिए और उसने मसनूई तरीक़ा तौलीद के ज़रिए भी एक बेटा और एक बेटी पैदा कर दी। उसने बड़ी हद तक अपने माजी से भी जान छुड़ा ली, लिहाजा अब उसकी आखिरी नफ़रत या ख्वाहिश की बारी थी। वो 150 साल तक ज़िंदा रहना चाहता था। माइकल जैक्सन तवील उम्र पाने के लिए दिलचस्प हरकतें करता था। मसलन वो रात को ऑक्सीजन टेंट में सोता था। वो जरासीम, वायरस और बीमारियों के असरात से बचने के लिए दस्ताने पहनकर लोगों से हाथ मिलाता था। वो लोगों में जाने से पहले मुंह पर मास्क चढ़ा लेता था। वो महसूस खुराक खाता था और उसने मुस्तकिल तौर पर 12 डॉक्टर मुलाजिम रखे हुए थे। ये डॉक्टर्स रोज़ाना के तौर पर इनके एक एक जिस्म के हिस्से को मुआयना करते थे। उसकी खुराक का रोज़ाना लेबॉर्ट्री टेस्ट भी होता था और उसका स्टाफ उसे रोज़ाना वर्जिश भी कराता था। उसने अपने लिए पालतू फेफड़ों, गुर्दों, आंखों, दिल और जिगर का बंदोबस्त भी कर रखा था। ये डोनर्स थे जिनके तमाम अखराजात वो उठा रहा था और इन डोनर्स ने बवक्त ज़रूरत अपने अज़ा उसे अतिया कर देना थे। चुनांचा उसे यकीन था वो 150 साल तक ज़िंदा रहेगा। लेकिन फिर 25 जून की रात आई। उसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आई। उसके डॉक्टर्स ने मुल्क भर के सीनियर डॉक्टर को उसकी रिहाइशगाह पर जमा कर लिया। ये डॉक्टर उसे मौत से बचाने के लिए कोशिशें करते रहे लेकिन नाकाम हुए। तो ये उसे हस्पताल ले गए और वो शख्स जिसने 150 साल की मनसूबाबंदी कर रखी थी, जो नंगी पाँव ज़मीन पर नहीं चलता था, जो किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने चढ़ा लेता था, जिसके घर में रोज़ाना जरासीम कश अद्वियात की चढ़की जाती थी और जिसने 25 बरस तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई थी जिससे डॉक्टरों ने उसे मना किया था, वो शख्स 50 साल की उम्र में सिर्फ 30 मिनट में इंतकाल कर गया, जिसकी रूह चुटकी के दौरानिये में जिस्म से परवास कर गई। माइकल जैक्सन के इंतकाल की खबर गूगल पर 10 मिनट में 8 लाख लोगों ने पढ़ी। ये गूगल की तारीख का रिकॉर्ड था और इस हेवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सिस्टम बैठ गया और कंपनी को 25 मिनट तक अपने सारिफीन से माजरत करना पड़ी। माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला एहतियात की वजह से उसका जिस्म ढांचा बन चुका था और वो सर से गंजा था। उसके कंधे, पसलियों और टांगों पर सुइयों के बेतहाशा निशान थे। वो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से पेन किलर्स का मोहताज हो चुका था। चुनांचा वो रोज़ाना दर्जनों इंजेक्शन लगवाता था, लेकिन ये इंजेक्शन, ये एहतियात और ये डॉक्टर्स भी उसे मौत से नहीं बचा सके और वो एक दिन चुपचाप उस जहान शिफ्ट हो गया जिसमें हर जिंदा शख्स ने पहुंचना है और यूँ उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी न हो सकी। माइकल जैक्सन की मौत एक ऐलान है। इंसान पूरी दुनिया को फतह कर सकता है लेकिन वो अपने मुक़द्दर को शिकस्त नहीं दे सकता। वो मौत और उस मौत को लिखने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। चुनांचा कोई रॉक स्टार हो या कोई फ़िरौन, वो 2 टन मिट्टी के बोझ से नहीं बच सकता। वो कब्र को शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन हैरत है, हम माइकल जैक्सन के अंजाम के बाद भी खुद को फौलाद का इंसाज समझ रहे हैं। हमारा ख्याल है हम मौत को धोखा देंगे, हम 150 साल तक ज़रूर ज़िंदा रहेंगे।